लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। जब भगवान राम जी माता सीता को लेने लंका गए थे तब रावण की सेना से राम लक्ष्मण और पूरी वानर सेना का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सबसे बलशाली था कुंभकर्ण। लेकिन जब कुंभकर्ण मारा गया तो सबसे बड़ा सवाल उठा कि आखिर कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर आखिर कहाँ गया। देखिए, जब बात कुंभकर्ण की आती है तो वो काफी बलशाली था, इतना ज्यादा कि जब उसका नाम आता था तो बड़े बड़े देवता भी डर जाते थे। वो एक क्रूर राक्षस था पर साथ में एक वैज्ञानिक भी था। कहा जाता है कि रावण के कई दिव्य अस्त्रों और हथियारों को कुंभकर्ण ने ही बनाया था। वो खूब सारा खाना खाता था और 6 माह तक सोता था। कुंभकर्ण से जुड़ी एक कथा खूब ज्यादा प्रचलित है। कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसकी इच्छा थी कि एक दिन वो स्वर्ग पर राज करे। जब इंद्र को ये बात पता चली तो वो डर से गए। वो माता सरस्वती के पास पहुँच गए और उनसे उन्होंने कहा कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो आप उनकी जीभ पर जाकर बैठ जाइए। माता सरस्वती ने ऐसा ही किया और जब कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या के बाद वरदान मांगा तो उसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब से तुम 6 माह तक सोते रहोगे और एक दिन जागने के बाद फिर से 6 माह के लिए सो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि किसी ने भी कभी भी तुमको बलपूर्वक जगाने की कोशिश की तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि रामायण के युद्ध में भी कुंभकर्ण को बल के जरिए ही जगाया गया था। उसे उठाने के लिए पूरी सेना लगा दी गई थी। रावण ने अपनी पूरी शक्ति से कुंभकर्ण को समय से पहले ही जगा दिया था, इसीलिए उसे ये पहले से ज्ञात था कि उसका मरना तो तय ही है। कुंभकर्ण ने हनुमान जी, नल, नील, अंगद, सुग्रीव तक को पराजित कर दिया था, जिसके बाद भगवान श्री राम को स्वयं उसका वध करने के लिए आना पड़ा था। जब श्री राम से कुंभकर्ण का युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी। उसके बाद उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने अपने एक बाण की शक्ति से कुंभकर्ण का सिर सीधा रावण के महल लगे उसके दरबार में पहुंचा दिया था। भगवान श्री राम इस बात को अच्छे से समझते थे कि मृत्यु किसी की भी हो, उसका अंतिम संस्कार किया जाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर सीधा रावण के दरबार में पहुंचा दिया। लेकिन कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं और धड़ वहीं युद्ध भूमि में रह गई। जिसके बाद रावण के भाई विभीषण ने कुंभकर्ण का अंतिम संस्कार किया और वहीं कुंभकर्ण के सिर को महल में भेजने के पीछे राम जी की वजह थी कि उसका अंतिम संस्कार रावण ही करे। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा होता है कि उसके सिर का क्या हुआ? क्या वह आज भी इसी धरती पर है? तो कई इतिहासकार आज भी ऐसा मानते हैं कि रावण ने उसके सिर का अंतिम संस्कार नहीं किया था, बल्कि उसके सिर को एक खास जगह पर सुरक्षित रख दिया था। कुछ तथ्यों से ऐसा भी पता चलता है कि उनका कटा हुआ सिर आज भी कंचनजंगा के पर्वत की चोटी पर रखा हुआ है। तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि रावण ने इसे अपने गुप्त तहखाने में रखा है, जो गुमनाम है और आज भी इस जगह को कोई खोज नहीं पाया है। क्या आपको कुंभकर्ण से जुड़ी इन बातों के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।